So hello everyone, welcome back to the Safety Mentor channel. I hope all of you doing well. So जब हम बात करने वाले हैं MSDS के सेक्शन के बारे में, ऑलरेडी मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूं जिसमें MSDS क्या है, SCS क्या है, इसका डिफरेंसेस क्या है, इसमें कितना सेक्शन होता है, उसको ऑलरेडी उसमें मेंशन किया हूं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो 16 जो सेक्शन होता है का मतलब क्या होता है और आपको एक सिंपल MSDS दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग को किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा और MSDS को कैसे रीड करते हैं वो सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोग को इंशाल्लाह वहाँ पे पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चले स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली जो भी लाइक केमिकल प्रोडक्ट है या कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका इंफॉर्मेशन देता है कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है और उससे रिलेटेड सारा चीज इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे जो ऑटोमेटिव डीजल फ्यूल होता है उसका MSDS में यहाँ पे आप लोग को शो कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग को पता चलेगा कि जो MSDS होता है उसमें क्या क्या लाइक इंफॉर्मेशन जो होता है मेंशन होता है, राइट। जो पहला जो सेक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन सेक्शन, इसमें बेसिकली जो भी प्रोडक्ट है लाइक प्रोडक्ट या मटेरियल आप बोल सकते क्या नाम है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है और उसका कुछ और नाम या उसका और कुछ लेबल होता है क्या, तो इन सारे चीजों के बारे में वहाँ पे मेंशन होता है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। प्रोडक्ट आइडेंटिफायर में क्या है, ऑटोमेटिव डीजल फ्यूल। नेक्स्ट और भी इसका कुछ आइडेंटिफिकेशन नेम है क्या, तो ऐसा कुछ भी लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ नाम दिया गया है, इसके थ्रू भी आप इस चीज को देख सकते हैं या समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट कोड कुछ है, प्रोडक्ट का कोड है तो वो आपको मेंशन रहेगा। SDS नंबर यानी सेफ्टी डाटा शीट नंबर, तो ये चीज आपको यहाँ पे देगा। हिस्टोरिक SDS नंबर, कोई अगर हिस्टोरिक में ऑलरेडी इसका अपडेट किया गया है तो उसका क्या कोड नंबर था, तो वो सारा चीज यहाँ पे मेंशन है, राइट। और कुछ भी अगर रिलेवेंट और कुछ इंफॉर्मेशन है लाइक मैन्युफैक्चर से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वहाँ पे यहाँ पे आपको मेंशन करेगा, राइट। नेक्स्ट होता है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन में हम चल देखें तो हम क्या होता है क्लासिफिकेशन, लाइक ये क्या है, फ्लेमेबल है। अब ये जो टाइप ऑफ लाइक प्रोडक्ट है वो क्या है, लाइक फ्लेमेबल लिक्विड है यानी ज्वलनशील है, तो ये चीज आपको कैटेगरी 4 में आपको मेंशन किया है। ये कैटेगरी 4 कैटेगरी 2 जो है ना, ये बेसिकली आपका जो NFPA होता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन, मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे कि आप लोग का NFPA क्या होता है वो आपको क्लियर मालूम चल जाएगा, राइट। तो ये जो होता है लिक्विड जो होता है, ये डीजल होता है, वो क्या होता है, फ्लेमेबल लिक्विड होता है जो कि कैटेगरी 4 में आता है NFPA का, राइट। अब यहाँ पे ये बताता है कि कुछ मिश्रण हुआ है, मिक्स हुआ है कुछ मटेरियल्स, तो वो सारे चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन होता है, राइट। अब ये हजार्ड पिक्टोग्राम्स, यहाँ पे क्या होता है, लेबल दिया जाता है ताकि कोई भी अगर बंदा है वो क्या है, दूर से ही इस लेबल को देख के उसको पता चल जाए कि ये खतरनाक है या खतरा यहाँ पे है बोल के, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्नल वर्ड है लाइक डेंजर बोल के इसमें मेंशन होता है ताकि आप लोग को समझ में आएगा या और भी जो भी लाइक बंदे रहेंगे उनको समझ में आएगी ये डेंजर यानी खतरा वाला चीज है, राइट। यहाँ पे हजार्ड स्टेटमेंट में क्या है, ये कंबस्टिबल यानी ज्वलनशील है और ये मे बी फेटल इफ, इसमें क्या है कि चांसेस होता है फेटलिटी यानी जो भी डेथ बोल सकते हैं उसका होता है। स्किन इरिटेशन हो सकता है, हार्मफुल इलहैंड, अगर आप सांस लेते हैं अगर कंटिन्यूसली तो उसमें आपका सांस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन जो सेक्शन है उसमें क्या होता है, क्या क्या इस प्रोडक्ट से खतरा है उसके बारे में इस सेक्शन में आपको मेंशन होता है। नेक्स्ट होता है प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे आपको ये रहेगा कि प्रिकॉशनरी यानी इसका हजार्ड का कंट्रोल मेजर्स क्या है, तो वो सारा चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन होता है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ मेडिकल एडवाइस इज नीडेड, है प्रोडक्ट कंटेंट और लेवल एट हैंड, अगर आपके हाथों में कुछ अगर लग जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, मेडिकल से एडवाइस ले सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेक्शन 2 में क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स में दे रहा है, आइडेंटिफिकेशन में और भी आपको दे रहा है कि ये जो भी लाइक स्टेप्स है आप इन सारे चीजों को फॉलो करते हुए आप कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रिस्पॉन्स सेक्शन में क्या है कि अगर कुछ भी अगर एक्सपोज हो जाता है आपके साथ में तो आप क्या है मेडिकल अटेंशन या मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। ये सारा चीज है। स्टोरेज का दे रहा है कि स्टोरेज आपको क्या करना है, स्टोर लॉक्ड अप, आपको क्या करना है जहाँ पे भी स्टोर करें उसको क्या करें, लॉक कर लें, ठीक है। और क्या स्टोर इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस या कीप कूल, जहाँ पे भी आप इस डीजल को आप स्टोर करेंगे वो क्या प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे होना चाहिए और वो एरिया ठंडा होना चाहिए यानी डायरेक्ट हीट के अंडर में नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज क्या है, स्टोर कैसे करना है उसके बारे में भी इसमें MSDS
इसमें मेंशन होता है। डिस्पोजल है, डिस्पोज कैसे करना है, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ऐसे जो भी है लाइक हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन सेक्शन में तो ये सारा चीज मेंशन होता है। पहला आप लोग का ये बताता है कि हैजर्ड इसमें क्या है, लाइक आपको इससे क्या क्या ऐसे चीज हो सकता है, खतरा क्या है आपके साथ में, और इसका क्या कंट्रोल मेजर्स है, तो वो सारे चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन होता है। जो नेक्स्ट होता है कंपोजिशन एंड इंग्रेडिएंट इंफॉर्मेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी लाइक फ्लेमेबल अपना मटेरियल है लाइक डीजल है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स है, कैसे ये प्रोडक्ट को बनाया गया है, तो उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है फर्स्ट एड मेजर। आपको अगर इनकेस अगर कुछ आपको हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या ऐसा फर्स्ट एड मेजर से लेना है, सारे चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन है। राइट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सेक्शन है आई कांटेक्ट। अगर आई कांटेक्ट में आ जाता है अगर डीजल वगैरह, तो आपको क्या करना है वो चीज है। इनहेलेशन, अगर आप सांस लेते समय में आपको अगर हो जा रहा है उस टाइम में क्या कर लेना है। स्किन कांटेक्ट का अगर लाइक आता है तो उसमें आपको क्या करना है। इंजेक्शन मतलब अगर कुछ आप इसका लाइक पार्ट्स अगर आप पी लेते हैं तो उसमें उसके उस ड्यूरिंग में आपको क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे ये सारा चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पे बेसिकली मेंशन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है फायर फाइटिंग मेजर्स। और फायर फाइटिंग मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि जब तक कि आपको टाइप ऑफ फायर मालूम नहीं रहेगा तो आप क्या है गलत फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा आपका आग बुझेगा नहीं, वो बल्कि बढ़ जाएगा। तो वो चीज क्या है और डेंजर हो सकता है। फायर फाइटिंग का एक मैं ऑलरेडी पार्ट बना चुका हूँ, फायर प्रिवेंशन बोल के। आप अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप सिंपली देख सकते हैं, जिससे कि आपको फायर प्रिवेंशन का कंप्लीट आपको नॉलेज हो जाएगा। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल एज आपको ये फायर प्रिवेंशन का नॉलेज लाजिम होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज उस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लाइक कंबस्टिबल लिक्विड है तो उसमें फायर प्रिवेंशन के लिए क्या क्या आपको यहाँ पे चीजें को देखना है, वो सारा चीज यहाँ पे मेंशन होता है। राइट, अब नेक्स्ट होता है कि एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स। एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स में क्या होता है कि कहीं पे भी अगर आप लाइक जहाँ पे भी अगर काम कर रहे हैं या जो भी डीजल के कांटेक्ट में है, तो आपको ऐसे लाइक मेजर्स आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप खुद भी सेफ रहें और आपके साथ जो बंदे काम करने वाले हैं वो भी सेफ रहें। तो ये सारा चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट हो जाता है वो होता है एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स। एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स में बेसिकली आपको जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं नॉन इमरजेंसी पर्सनल में आपको क्या करना है, इमीडिएटली कांटेक्ट करना है इमरजेंसी पर्सनल को। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो होता है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। हैंडलिंग एंड स्टोरेज जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी प्रोडक्ट है या तो फ्लेमेबल हो या आप ये बोल सकते हैं टॉक्सिक कोई मटेरियल हो, तो उसको स्टोरेज कहाँ करना है, ये का प्लेस किधर है, वो चीज आपको परफेक्ट लेवल का मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर ये मालूम नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये सारे चीज ये जो भी लाइक इंफॉर्मेशन है वो सारा चीज इसी के बारे में बताता है कि जो भी डीजल है स्पेशली यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो डीजल है तो वो डीजल को कहाँ पे आपको स्टोर करना है प्रॉपर वे में, तो सारे चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन रहेगा। जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो होता है एक्सपोजर कंट्रोल्स एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव। इसमें सिंपली आपको क्या है जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होता है उन सारे चीजों को क्या है बेसिकली आपको इस्तेमाल करना है। इन सारे चीजों को जो भी आप मटेरियल लाइक केमिकल हो गया या कोई भी मटेरियल्स प्रोडक्ट हो गया, कोई भी मटेरियल्स हो गया, तो उन सारी चीजों को उन सारे चीजों के हिसाब से आप लोग को बेसिकली क्या करना है, पीपीस को पहनना है, उसको इस्तेमाल करना है। राइट, तो इन सारे चीजों के बारे में यहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट लाइक पीपीस आपको इस्तेमाल करना है उन सारे चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन होता है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे आई फेस प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, लाइक स्प्लैश गॉगल्स हो गया। स्किन प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, हैंड प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको क्या है एमएसडीएस में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है। तो अगर आप कोई भी अगर कोई अननोन अगर केमिकल हो या अननोन प्रोडक्ट हो तो आप उसका क्या है एमएसडीएस पहले देखें, ताकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। राइट, जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी उसका लाइक प्रॉपर्टीज है उन सारे चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन रहता है। राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं उस सारा चीजों के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फ्लैश पॉइंट, वो सारे चीज ना है, वो सारे चीजों के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन रहता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं जो पार्ट नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो होता है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमएसडीएस में, क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा तो आप क्या है किसी न किसी खतरे में लाइक पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ में या किसी और लाइक सब्सटेंस के साथ आप रखेंगे तो क्या करे इजीली रिएक्ट कर लेगा। रिएक्ट करने के बाद वो और ही ज्यादा डेंजर हो सकता है। राइट, तो ये जो भी लाइक अब यहाँ पे बात करेंगे लाइक
स्टेबिलिटी, तो अगर डायरेक्ट अगर हीट के अंदर में रखेंगे तो ये क्या है, एक्सप्लोजन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा ओवर हीटिंग के वजह से। तो ये जो भी मटेरियल है उसको आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि उसका रिएक्टिविटी आप किधर रखना है, उसका रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी जो भी चीजें हैं उन सारे चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, अब जो टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में कुछ आप लोग का इंफॉर्मेशन मेंशन होता है, लाइक आप देख सकते हैं। तो सारे चीज स्किन, आईज या आपका स्किन के ऊपर ये कैसे इफेक्ट करने वाला है, तो सारे चीजों के बारे में आपको मेंशन होता है। तो आप इस चीज को भी देखें ताकि आप लोग को आइडिया हो इस चीज के बारे में, राइट। यहाँ पे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो पार्ट है, वहाँ पे जो भी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा चीज यहाँ पे मेंशन रहता है। तो आप इस चीज को भी रेफरेंस ले सकते हैं और इसके बारे में समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिस्पोजल कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आपको इसमें आपको क्या मालूम चलता है, मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या है, कैसे आपको डिस्पोज करना है, स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको कुछ लेना है क्या, तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्पोजल कंसिडरेशन जो पार्ट है इसमें आपको मेंशन होता है, जो कि आप लोग को समझने की जरूरत है बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जब आप इस सेक्शन को देखते हैं तभी मालूम चलता है किसी भी मटेरियल को आप कैसे कैरी करना है, राइट, उसका सेफ वे कैसे है ट्रांसपोर्ट करने का। तो आप इस चीज को भी देखें एज अ रेफरेंस में। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इससे आपको ये भी पता चलता है कि कोई कानूनी तौर पे या नियम कानून के हिसाब से ये हमारा जो सप्लीमेंट्रियल है वो सारा चीज है या नहीं है। तो उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन होता है। कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में भी यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। जो लास्ट जो सेक्शन होता है वो होता है एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। कुछ अगर अदर भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लाइक ये डेट ऑफ प्रिंटिंग या डेट ऑफ इशू कब का हुआ था, तो वो सारे चीजों के बारे में मेंशन रहेगा। प्रीवियस लाइक इशू वर्जन क्या है वो सारे चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन रहेगा। प्रिपेयर्ड कौन किया है तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन रहेगा। कुछ अगर एब्रिविएशन है, अगर कुछ यूज किया गया है इस लाइक एमएसडीएस में, तो उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो जो अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है यानी जो 16 नंबर जो सेक्शन है, तो सारे चीजों के बारे में यहाँ पे मेंशन होता है, राइट। तो आई होप श्योर कि ये जो भी चीजें आपने देखा है, ये 16 जो सेक्शन होता है, तो आप लोग के इसके बारे में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आप लोग को वहां पे पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।